अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आपको पता है, सब नाज़रीन जो देखते हैं सबको ये पता है कि मैं अगर मुझे कोई भी बंदा जो जुर्म की दुनिया को छोड़ना चाहे मेरे से रब्ता करता है ना, आप यकीन कीजिएगा कि मेरा दिल इसलिए इस बात को मान जाता है क्योंकि मैं खुद इन बंद गलियों का मुसाफिर था। मैंने आप लोगों को अपने सारे प्रोग्राम से बताया हुआ है, A to Z मैंने आपको अपना पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं भी जो है ना इसी तरह जो मेरी ज़िंदगी के मामला थे, मेरे ऊपर भी मुकदमात का एक बड़ा सिलसिला था, लेकिन मैंने जब जुर्म से, जराइम से, क्राइम से या किसी भी किस्म के मुकदमा की जो है ना इसको दर्ज होने से मैंने कोशिश की कि आइंदा मेरे ऊपर ऐसे मामला ना हों, तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं एक चीज़ आपको बतानी चाहता हूँ कि मुझे जब कोई भी शख्स, कोई भी पाकिस्तानी, ख़ास करके शहर लाहौर का कोई बंदा जो मुझे कॉल करता है ना कि चौधरी साहब मैं अपना क्राइम से दूर होना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे ऊपर पुलिस के मुकदमा दर्ज करे और मेरी औलाद और मेरे वर्सा जो है ना वो जेलों के जो है ना धक्के खाएँ, मैं सबसे पहले उस बंदे के बारे में ना लोगों से पूछता हूँ। अगर मेरी तसल्ली हो जाए और मुझे यकीन हो जाए कि ये बंदा जो बात कह रहा है ना इसमें वज़न है और ये बंदा जो है ना जुर्म की दुनिया को छोड़ना चाहता है या किसी भी तरीके से जो है ना अपनी औलाद के लिए एक जो जायज़ रोज़गार है ना वो कमाना चाहता है और ये नहीं चाहता कि मैं दोबारा जेलों में जाऊँ, क्योंकि उसे जलालत भी देख ली होती है, पुलिस मज़ालम से भी वाकिफ़ होता है और उसको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होता है कि जूँ जूँ रिकॉर्ड बनता गया इसके लिए मसले जो है ना और खड़े होते जाएंगे और ऐसे होता आता है। ये आप सब लोगों को पता है कि 2, 4, 5 मुकदमे जिसके ऊपर दर्ज हो जाएं वो बंदा समझ लें तबाह हो गया, उसने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। तो लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं क्योंकि फैसल कामरान साहब ने जो है ना एक नई रवायत को जन्म दिया था। मैंने आपको पता है कि मैंने वो जो थाना भगवानपुरा है मैंने वहाँ पे एक बंदे को भेजा था, SHO जो थे वहाँ पर लगे हुए थे, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया था। वकार बुखारी SHO है वहाँ पे, उन्होंने उस बंदे के सर के ऊपर शफकत का हाथ रखा था और उसको ये कहा था कि अगर तुम वाकई जुर्म छोड़ना चाहते हो तो पुलिस तुम्हें तंग नहीं करेगी, बल्कि उन्होंने उसको अपना मोबाइल नंबर दिया था कि तुम्हें कोई भी पुलिस अगर तंग करे तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं उनको खुद कहूँगा कि इस बंदे ने जुर्म छोड़ दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा जो है ना एक एहसान होता है और ऐसी बातों को भी आप सपोर्ट किया करें कि अगर पुलिस अपनी रवायात को डिलीट करते हुए एक नई रस्म और नई रवायात को जन्म दे रही है ना तो कम अज़ कम इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। आज मेरे स्टूडियो में जो है ना इरफान नामी नौजवान है, इसकी गुजरपुरा थाना की हदूद में रहाइश है। ये बेचारा पहले रेस्टोरेंट करता था और बकौल इनके कि मेरे से 302 का मामला हो गया, मैंने जेल काट रही, मुसीबत काट रही, 1-2 और लड़ाई झगड़ों के मुकदमे हुए हैं और उसके बाद जो है ना इसका रिकॉर्ड बनना शुरू हो गया। इसने एक रेस्टोरेंट जो है ना वो तैयार किया और ये कोशिश की कि मैं अपनी औलाद के लिए जो है ना रिज़्क़ हलाल जो है ना कमाऊँ और इसका ज़रिया बन जाऊँ, लेकिन पुलिस ने बकौल इसको तंग किया, इसके ऊपर 9C के 2-3 मुकदमात दे दिए जिसमें बार बार इसको जेल जाना पड़ा और वो जो है ना इसका जो होटल था वो तो बढ़ गया। यानी कि जेन्युइन बात है कि जब पुलिस तंग करेगी तो होटल का क्या बनेगा। अब उसके बाद जो है ना ये बंदा दोबारा बाहर आया है और इसने कोशिश की कि मैं किसी तरीके से शाहिद चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के दफ्तर से रब्ता करूं और अपना मसला इनके आगे रखूं। मैंने सारी बात सुनी, जो ज़राए मेरे इस इलाके में जहां पर इसकी रिहाइश है उन्होंने मुझे बताया कि चौधरी साहब हकीकत में ये बंदा शरीफ आदमी है, इसका कोई जराइम के साथ ताल्लुक वास्ता नहीं। चले मैं बहस नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि ये क्रिमिनल, ये पैदाइशी क्रिमिनल था, इस बात को मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर ये अच्छा मौका ये चाहता है और ये चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे मस्बत तरीके से गुजारूँ तो ज़रूर इसको मौका देना चाहिए और इसका हक बनता है। तो मैं आपकी बात जो है ना इरफान साहब से करवाता हूँ, ये आपको बताते हैं इनके साथ क्या हुआ। जी इरफान साहब तुहाडा की मसला है, ज़रा खुल के मेरे नाज़रीन ने बताओ। सर मेरे तो पहले पर्चे सन 302 का पर्चा से मेरे, मैं जेलों आया सर, आके मैं पहले सरिये का कारोबार किया चलिया, उस बाद मैं पिज़्ज़ा बार शेरशाह रोड से अपने शादबाग के दूधी च रेस्टोरेंट बनाया, बड़ा अच्छा मेरा 6 महीने रेस्टोरेंट चलिया। उस तो बाद सर मैंने उन्होंने फिर तंग करना शुरू करता, शादबाग SHO साहब सर मैंने उन्होंने तंग किया, SHO साहब ने मैं मिलिया जाके उतों मेरे सुनाई हुई। उस तो बाद सर मेरे तो गुजरपुरे ने घरों मैं 25वां रोज़ा सी सर, गुजरपुरे ने आए ने, मैं रोज़ा खोल रहा था, अफ्तारी कर रहा था, इमरान अशरफ सब इंस्पैक्टर सी वो आया सर, उन्हें मैंने फड़िया ले जाके कुछ नहीं सुनिया, मेरे तो FIR 9C दी देती सर। मैं वो फिर बहुत अपसैट होया, मेरा सारा कारोबार 3-4 महीने में जेल च बड़ी होया सर। उस पर्चे के विचों मेरे को कोई चीज़ ना फड़ी, ना कोई बरामद की, ना कोई मेरे तो कोई बंदा साबित किया, कुछ भी नहीं सर। इन्होंने मेरे ते पर्चा FIR दे दी 9C दी। मैं कहना सारियां गल्लां इरफान भाई छड़ दो, पता कि असं गड़े मुड़दे उखाड़ांगे, इन्होंने टाइम प्रोग्राम का बड़ा शॉर्ट होता, अफसर को इन्ना टाइम नहीं होंगे कि एडी लम्मी साड़ी मंजन में असीं जो मंजन वेची वो सुनना शुरू करते, इंज नहीं होंगे। मुख्तसरन तुसीं दसो कि तुहाडे माशाअल्लाह 8 बच्चे ने, 4 बेटियां और 4 बेटे ने जी, तुसीं उन्हां बच्चों को हराम रिज़्क़ खिलाना पसंद करदे हो या कुरान नहीं मानन, तुसीं तौबा कर गए हो? सर मैं तौबा हुण भी करना, मैं पहले भी तौबा करना सा, मैं कोई ऐसा काम अज दिन तक नहीं किया सर।
मेरे तो कोई जरैम अज तक साबित नहीं कोई भी होया ना किसी ने मैं कुछ करना सा। मैं सिर्फ अपना दुश्मनदारी है, सिर्फ अपना इलाके कोई 100 मामलात होंदे ने इस तरह के उसकी वजह तो कोई शक की बिनाज ते या कोई लगा लो उन्होंने दे तुसी मेरे दी वजह तो सर मेरे देखने वाले सामने ना कलमा पढ़ो जी, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुण तुसी हलफ दिओ कि तुसी अपनी औलाद नूं कदी जिंदगी च 2 नंबर कमाई जे गलती नाल कदी तुहाडे कोल तुहानूं गुस्सा कोई जज्बा कोई जोश ऐसा आ जांदा सी जिहड़ा लड़ाई दा मौजब बनदा ही होगा तुहाडे ऐसे मामला सन, तुसी कतई तौर ते अपने गुस्से नूं कंट्रोल करोगे और कोशिश करोगे कि सारी जिंदगी तुहाडे ते कोई मुकदमा दर्ज ना हो। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। मैं 2015 च 302 कट के आया सर। मैं उस तो बाद आके कभी किसी बंदे ना वादी घाटी हुई है, ना मेरे अजे तक किसी लड़ाई हुई है और ना मैं खुद किसी लड़िया। अपना सिर्फ कारोबार करी दा, कारोबार वास्ते ही सर धिक्के खाते फिरने। जो कोई कारोबार बाहर बैठ के करने सर तुहानूं दस्सिया कि पुलिस के सारे तुसी DIG इमरान किश्वर साहब नूं IG पंजाब नूं की मैसेज देना चाहते सर? असीं आई इन्हां नूं कहना चाहते हैं कि सर साढ़े ते शफ़क़त हालात किया जाए। मेरे बच्चे ने देखो मैं नाल लैके आया वां तो मैं अपना मेरे छोटे छोटे बच्चे ने मैं कोई जरैम ना करना। जे अगर मेरा कोई जरैम साबित होता है सर मैनू बुलाया जाए, मैं जेकर ना आवा तो सर मैनू जिस तरह मर्जी पा करके गिल्टी साबित किया जाए। तुसी यह गल कहो कि अगर मैं कोई जराइम करा या किसी जुर्म च मुलवस होवां तो अल्लाह ताला इजाद मेरी औलाद के सामने लैके आवे। सर बिल्कुल, मैं कहना कि अगर मैं अज तो बाद कोई भी मतलब कि जुर्म करा या किसी भी जुर्म के पैसे खावा सर मैं अपने औलाद तो पावांगा। बेटे आपका नाम क्या है? रेहान। आपका नाम क्या है? उस्मान। जी। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। आपका नाम? एमन। आपका नाम? बिस्मा। बिस्मा। आपका नाम? नाम बताओ बेटे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम बताएं बेटे, नाम क्या आपका? अरशमान नाम है आपका। अब नाज़रीन आप ये देखें कि इस तरह के मासूम बच्चे जिस शख्स के हों, और माशाल्लाह आपने इरफान भाई का चेहरा भी देखा है, महराब उनको पड़ा हुआ है, कैप वो सर पे पहनते हैं और मैंने इनके इलाके से पूछा, वो बताते हैं कि 5 टाइम के नमाजी हैं। आप मुझे दिल पर हाथ रख के आप ये बात बताइएगा कि आपको लगता है कि जिस शख्स के इस तरह फूल जैसे बच्चे हों और वो शख्स जो है ना महराब की हालत में उसने कैप पहनी हो और ये बात तस्दीक शुदा है कि वो 5 टाइम का नमाजी और तहज्जुद गुजार है, क्या आपका दिल मानता है कि वो बंदा गलत कसम देगा, गलत न्याय देगा या खुदा को जो है ना किसी गलत काम में जो उसका नाम अल्लाह ताला का इस्तेमाल करेगा? मेरी अकल तो तस्लीम नहीं करती। मैंने इन बच्चों को जब देखा है ना, आप यकीन करें कि हमेशा की तरह मैं आपको पता है कि अंदर से मैं बड़ा नरम आदमी हूँ, देखने में लगता है कि मैं बड़ा रॉट आयरन का बना हूँ, बाकी अंदर से रेत की दीवार हूँ। मेरा दिल जो है ना बड़ा परेशान होता है कि या खुदाया क्यों ऐसे होता है? एक बंदा कम अज़ कम उसकी शक्ल का, उसके चेहरे का, उसके किरदार का लोगों को पूछ लें, ये कौन सा इतना बड़ा इशू होता है? मैंने यहाँ पर बैठ के सारी बात की तस्दीक कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब हैं, हमेशा की तरह जैसे उन्होंने रवायत को जन्म दिया है, इस रवायत को मुकम्मल जो है ना आवाम तक पहुँचाने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए इसको कायम दायम रखेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा जो जुर्म का रास्ता इख्तियार करता था और जुर्म के रास्ते जो है ना अपनी ज़िंदगी को चलाता था, अपने ट्रैक को चेंज कर जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि DIG ऑपरेशन हमें बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। वो SHO गुजरपुरा को कहेंगे कि इरफान का सारा डाटा निकाल कर चेक कर लें, हर तरह से इससे न्याय ले लें, इसकी सफाई का गवाह जो है वहाँ पे भेज दूंगा, स्टाम्प पेपर ये दे देंगे और लिख कर देगा मैं कतई तौर पर सारी ज़िंदगी कोई भी किसी किस्म का क्राइम नहीं करूँगा। तो अगर ये अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहता है तो इसको हमेशा की तरह मौका देना चाहिए। प्रोग्राम को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आप में से कोई भी अगर इरफान को जानता है और आप लोग इस चीज़ की गारंटी दे देंगे ये बंदा वाकई शरीफ आदमी है तो ज़रूर लिखिएगा ताकि DIG साहब को फैसला करने में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।